पाकिस्तान आजकल कुदरत की मार से परेशान है। कामयाबी की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान आसमान से बरस रही आफत से अपनी आवाम को बचा नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पीओके में बारिश और बाढ़ के बाद हालात पूरी तरह खराब हैं। हालात ये हैं कि फौज का राशन लोगों को बांटा जा रहा है और मुनीर की लड़के भूखी पेट बाढ़ से लोगों को बचाने की नाकाम कोशिश में जुटे हैं। आसमान से उतरी सुनामी में डूब रहा है पाकिस्तान। चकवाल में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश से मुताबिक नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मिखारी कलाल डैम, फनवाल डैम, मसवाल डैम के बाद टूट गए। कुदरती जलजले के आगे टूट चुका है पाकिस्तान। चकवाल की बात करते हैं, जहां क्लाउड बर्स्ट चंद घंटों में 423 मिलीमीटर बारिश हुई। शदीद बारिश के बायस फनवाल छोटा डैम टूट गया है। प्रकृति के क्रोध के आगे सरेंडर कर चुका है पाकिस्तान। गिलगित में नलतर एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा जो है सैलाब में बह गया, जिसके बाद जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से सयाह जो हैं वो नलतर में फंस गए हैं। बारिश और बाढ़ की आफत में मर रही है पाकिस्तान की आवाम। ऐसी तबाही देखने को मिली है कि शायद आज से कुछ अरसा पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी मुमकिन है। तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिससे राहु, केतु, शनि, बुध, गुरु, शुक्र सब नाराज। एक तरफ शहबाज की सरपरस्ती में पाकिस्तान भूखा मर रहा है, मुनीर की अगुवाई में बारूद की मार झेल रहा है और अब रही सही कसर कुदरत की मार ने पूरी कर दी है। सैलाब की मार से पाकिस्तान का जर्रा जर्रा थर्रा रहा है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ ने अपना तांडव मचा रखा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अचानक आई बाढ़ से पिछले 48 घंटे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 327 हो गई। कुदरत की तबाही में बेमौत मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 151 लोगों की मौत हो गई, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के 144 लोगों की जान गई और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 7 लोगों की मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में और जो नॉर्थ के मुख्तलिफ इलाके हैं उसके अंदर बारिश की वजह से जो सैलाबी सूरत हाल है और क्लाउड बर्स्ट के जो वाक़यात हुए हैं और उसकी वजह से जो अनफॉर्चुनेटली जो अमवात हुई हैं। दूसरी तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान प्रांत में ग्लेशियर पिघलने की वजह से पूरा इलाका पानी पानी हो गया। पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर जिले बुनेर में बाढ़ से अब तक कम से कम 220 लोगों की जान जा चुकी है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ और भूस्खलन के कारण सैकड़ों मकान तबाह हो चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने की आशंका है, जिसकी वजह से हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे और पाकिस्तान की आवाम बेमौत मरी जा रही है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 383 लोगों की मौत हो चुकी है और 232 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 164 लोगों की मौत हुई, जबकि 582 घायल हैं। सिंध प्रांत में 28 मौत, 40 लोग घायल हैं। बलूचिस्तान में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है कि 4 घायल हैं और राजधानी इस्लामाबाद में भी 8 लोगों की मौत हुई है, 3 घायल हैं। यानी खुद को तरक्की पसंद मुल्क बताने वाला, चीन और अमेरिका के फेरे लगाने वाला पाकिस्तान कुदरती आपदा के आगे किस कदर बेबस है, ये आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। तबाही की तस्वीरें और बेबसी के हालातों को देखते हुए पाकिस्तानी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज क्या कर रही हैं। जो सिविलाइज या जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनसे लेकर हमारी जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको कहा जाता है, वहां तक इसके ऊपर शायद कोई ज्यादा वो नहीं किया जा रहा, कुछ प्रायोरिटीज में इतना शामिल नहीं है। हमारे यहाँ इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री भी है, बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि ये एक फालतू किस्म की चीज समझी जाती है। कयामत सरीखी सैलाब की तस्वीरें सामने आने के बाद पाकिस्तान के बड़बोले हुक्मरानों पर सवाल उठ रहे हैं। जिस चीन के सैटेलाइट के दम पर पाकिस्तान के जोकर्स हिंदुस्तान को हराने का दम भर रहे थे, आखिर वही चीनी सैटेलाइट वेदर अलर्ट पाकिस्तान को क्यों नहीं दे पा रही है? कुदरत के खतरे से पाकिस्तान की आवाम को सावधान क्यों नहीं कर पा रही है?
आपके शहर में तेज तूफान आने वाला है, गर्द वाला तूफान होगा, हवाएं होंगी या मूसलाधार बारिश होगी या सैलाब का खदशा है। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको आजकल महीनों पहले दे दी जाती है। 72 घंटे या 48 घंटे तो बहुत आम सी बात है, महीनों पहले आपको ये बता दिया जाता है। फिर पाकिस्तान के अंदर आज तक हम ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बना सके? कैसे बनेगा निजाम जब पाकिस्तान की आवाम का चुना हुआ निजाम ही नकारा, आवारा? एक बड़ी हकीकत तो ये भी है कि ये बाढ़, ये बर्बादी, ये तबाही शहबाज और मुनीर जैसे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पाकिस्तान में जितनी तबाही होगी, जितने मासूम मरेंगे, उतना इनका खजाना लबालब होगा। राहत और लोगों की मदद के नाम पर जिन्नालैंड की ये जल्लाद जोड़ी मोटी से मोटी रकम भीख मांगेगी और मदद के नाम पर मिले पैसों से आतंकियों और अपनी जेबें भरेंगी। लेकिन जो पाकिस्तानी सैलाब में जान गंवा रहे हैं, उनके लिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा यही दुआ मांग रहा है कि ऊपर वाला जल्द खैर करे और पाकिस्तान में तबाही पर विराम दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।